हेलो बच्चों, तो आपके जेएनवी एसटी एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ही टाइम बचा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओएमआर शीट कैसे बनी है। आफ्टर ऑल जो आपका रिजल्ट है वो पूरा बेस करेगा उस ओएमआर के ऊपर। आपने चाहे कितनी मेहनत करी है, लेकिन आप ओएमआर में गलती करके आए तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, नहीं आप लोग का एग्जाम वैलिड होगा। तो आपको ओएमआर भरना आना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि ओएमआर आपको रियल में भरना कैसे है। उससे पहले आपका नेक्स्ट जो बैच है नेक्स्ट सेशन के लिए 27 जैन से स्टार्ट हो गया है। एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप नीचे कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं, वेद अकेडमी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। अब देखो, कुछ ओएमआर इस तरीके से दिखता है। ये हमारा वेद अकेडमी वाला है। आपका जो ओरिजिनल ओएमआर होगा वहां पे भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो सबसे पहले इधर लिखा हुआ है आंसर शीट नंबर, ये आपको नहीं फिल करना है, आपका एग्जामिनर फिल करेगा, इधर मत देखना। ठीक है, ये भी सेंटर वाले फिल करेंगे, ये भी सेंटर वाले फिल करेंगे, वो आपका कोई हेडिक नहीं है। आपका हेडिक है यहाँ पे रोल नंबर भरना। तो यहाँ पे 4 डिजिट लिखी हुई है। आपके 6 डिजिट का रोल नंबर है तो आपके ओएमआर में 6 डिजिट आपको मिलेंगी, तो चिंता मत करना। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो ये मत सोचना कि यार मैम वहां पे 4 आ गया तो कैसे करेंगे। एग्जामिनर आपको बताएगा, या फिर आपकी ओएमआर में 6 डिजिट का ही होगा तो 6 डिजिट का भरना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर भरूं 2 3 4 5, मैंने रोल नंबर भर दिया। तो कैसे भरोगे, उसका सर्कल आपको पूरे अच्छे से फिल करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्कल फिल करूँ तो इस तरीके से मुझे फिल करना है कि मेरा इधर उधर ना जाए और पूरा अच्छे से फिल हो। ऐसा नहीं फिल करना कि ऐसे कर दिया बस फिल हो गया, ये नहीं करना है। अच्छे से पूरा सर्कल फिल करना है, सारी बाउंड्रीज से मिला के बढ़िया तरीके से। अगर 4 मुझे फिल करना है तो ये मत करना कि टिक मार दिया, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, टिक विक नहीं मारना है। आपको पूरा सर्कल फिल करना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे पेन का निब है, आप जब घर पे अपने बॉल पेन से भरेंगे इसे तो अच्छे से भर जाएगा। और याद रखना, बॉल पेन ही लेके जाना, ब्लैक या ब्लू, कोई भी आप लेके जा सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, लेकिन बॉल लेके जाना, जेल नहीं लेके जाना। ऐसे ही 5 फिल करोगे तो 5 यहाँ पे ऐसे फिल कर दोगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से भरनी है। जैसे कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, 13 मैंने भरा तो 1 को मेरे को सर्कल फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे को 3 सर्कल फिल करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका मंथ आप फिल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप ईयर फिल करेंगे इसी तरीके से। फिर आपका जो रोल नंबर है ये इन्विजिलेटर भरेगा, आपको नहीं भरना, लिखा हुआ है, आपका जो एग्जामिनर होगा वो भरेगा अपने हिसाब से, आपको छोड़ देना, आपको ये भरना है। फिर आपके आते हैं आंसर्स। आंसर कैसे फिल करोगे, जैसे मैं अगर मान लूं कि मेरे पास ऐसे ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो कैसे फिल करोगे। मेरा आंसर आ गया बी, तो बी को अच्छे से फिल करके आना इस तरीके से कि पूरा ऐसे सर्कल इसका बढ़िया से फिल हो आपका। ठीक है, और याद रखना कभी भी जब आपका आंसर आएगा तो एक क्वेश्चन का एक ही सही आंसर होता है, तो एक ही आपको गोला फिल करके आना है, एक ही सर्कल फिल करके आना है, डार्कन करके आना है एग्जाम में। एक क्वेश्चन में 2 मत कर देना गलती से, तो कोई भी काउंट नहीं होगा, आपका 0 हो जाएगा उस मार्क, उस क्वेश्चन का नंबर। बेशक आपने सही भरा होगा लेकिन फिर भी 0 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, ये तो आपने सर्कल भर दिया, इस तरीके से आप भर सकते हैं। दूसरा, आपको पूरा सर्कल अच्छे से भर के आना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रह गया बीच में, आप जब भरेंगे तो अच्छे से भर जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे टिक नहीं करना है। ठीक है, टिक आप नहीं करके आएंगे, आप अच्छे से उसको ऐसे डार्कन फिल करके आएंगे। और ऐसे बिल्कुल बीच में ऐसा थोड़ा सा फिल कर दे कि सी ढक दिया, ये भी नहीं करना, ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है। और एक और तरीका क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, टिक कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, या फिर इसको ऐसे बड़ा सा गोला मार देंगे। ठीक है, कि ये मेरा आंसर है, ये भी नहीं करना है। सही तरीका सिर्फ ये है, ये वाला सही तरीका है, आपको पूरा सर्कल आपको अच्छे से फिल करना है। तो ये गलती मत करके आना। और क्वेश्चन देख लेना कि अगर 22वें का आंसर डी आया है तो 22वें, जैसे यहाँ पे 22 है तो इसी में यहाँ पे डी फिल करना। ठीक है, ऊपर नीचे मत कर देना, ओएमआर में बहुत गलती करते हैं बच्चे, तो ये गलती मत करना, सही से भर के आना। जैसे कि अगर 8वें का आंसर सी आया तो 8वें में सी भरना। ये नहीं करना कि ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी जल्दी में ऊपर कर दिया, 7th में सी भर दिया, 7th का था बी, तो ये नहीं करना है। अच्छे से क्वेश्चन देखना, इस नंबर का ये आंसर है और वही वाला सर्कल आपको अच्छे से फिल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपको ओएमआर की, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यूज ब्लू ब्लैक पेन, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन आपको यूज करना है। ठीक है, ओनली करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर है ईच क्वेश्चन का, तो आपको एक ही सर्कल भरना है। और इसमें कहा गया है इस तरीके से भरना है, इसने खुद भी बताया है बोल के, ओएमआर पे आपको लिख के देगा कि गलत तरीका क्या है, तो गलत तरीके को मत देखना, सही वाले को देखना। सही तरीका क्या है, ऐसे पूरा सर्कल आपको डार्कन करके आना है, इधर उधर नहीं निकालना। जैसे कि अगर यहाँ पे मान के चलो इसका बी आंसर है, तुमने इतना बड़ा भर दिया कि ऊपर नीचे के सारे, ऊपर नीचे वाले बी को भी आधा आधा कवर कर लिया, तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, इस तरीके से भरना है, जैसे सी है तो अच्छे से भरना है, ऐसे भी ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं भरना, लंबा सा भर दिया। अच्छे से सर्कल बना के भरना बढ़िया से। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में विद प्रैक्टिस अगर तुमने करी है अच्छे से तो पूरा पेपर हो जाता है। बाकी का जो आधा घंटा है वो अच्छे से ओएमआर भरने में इन्वेस्ट करना।
और सेक्शन वाइज भरना, जैसे पहले हिंदी कर लिया तो हिंदी का सेक्शन भर लेना, इंग्लिश कर लिया फिर इंग्लिश का सेक्शन भर लेना, मैथ कर लिया तो मैथ का सेक्शन है 35 क्वेश्चन बड़े-बड़े। तो ऐसे करना 5 क्वेश्चन किए, 5 आपने भर लिए, फिर 5 किए, फिर आपने भर लिए। एक साथ पूरा मत छोड़ना, एक साथ पूरा छोड़ते ना हड़बड़ी में टाइम पूरा होने वाला होता है, तो फिर तुम गड़बड़ करके आते हो। तो ऐसे मत करना, ऐसे साइंस में जैसे पहले 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर 10 भर दिए, ठीक है? फिर 10 क्वेश्चन किए, फिर 10 आपने सर्कल्स भर दिए। तो गलती ये मत करना, साथ के साथ ओएमआर भरते रहना, ओएमआर मत छोड़ना, कहीं सॉल्व करने में बैठे रहो और ये सोचो कि ओएमआर भरूँगा मैं लास्ट में। तो ये आपको नहीं करना है। एक सेक्शन हुआ खत्म, ओएमआर भरो। मैथ में आधा-आधा 5-5 5-5 क्वेश्चन, साइंस में 10-10 क्वेश्चन करके भर लेना। लेकिन साथ के साथ ओएमआर भरना, अपने रोल नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती मत करना। बाकी चीज़ें आपकी हेडेक नहीं है, वो आपका एग्जामिनर देखेगा जो वहाँ पे होगा, जो आपके रूम में होगा। बस ये चीज़ें और ये गलत मत करना। और एक चीज़ और याद रखना, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 100 ही हैं इस ओएमआर में, तो 100 के 100 गोले भर के आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब कुछ आपको करके आना है अच्छे से, और इस तरीके से आपका मिशन जो जेएनवी है वो हो जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है? अगर आप ओएमआर अच्छे से भर के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन ओएमआर में गलती करके आते हैं, तो उनका नहीं होता। तो तुम लोग ये गलती मत करना, वीडियो अच्छे से देख के जाना, गलती नहीं करनी है, और चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे, एग्जाम के भी, ठीक है, आंसर की, फीडबैक और गैस पेपर्स हम लोग करते हैं, उन सबका अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। इसी के साथ थैंक यू, और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए काफी, तो देख के जाना पूरा अच्छे से, एंड इसके साथ अपने साथ कॉन्फिडेंस लेके जाना। पढ़ाई करी है तो अच्छा करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मस्त पढ़ के आप जा रहे हो तो अच्छे से करके आना है। बस घबराना नहीं पेपर को देख के, पेपर ना ही डिफिकल्ट होता है ना ही ईजी होता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने अच्छा प्रिपरेशन किया तो आपको ईजी लगेगा, आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है? और पेपर वैसे जनरली मॉडरेट बनता है, उन्हें भी बच्चों को ना दुखी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ईज़ी नहीं दे देंगे, फिर तो सबके 100 आ जाएँगे, और बिल्कुल हार्ड नहीं देंगे, तो कोई पास ही ना कर पाए। तो पेपर मॉडरेट आता है, चिंता मत करना पेपर लेवल की, पेपर एकदम बढ़िया आएगा, सारे क्वेश्चन्स हम गैस पेपर में इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, सेम आपको मेथड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिजिट चेंज हो जाती हैं, बाकी क्वेश्चन मेथड सेम रहता है, फॉर्मूले वही लगेंगे। तो अच्छे से करके आना, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद बताना कि मदद हुई या नहीं हुई इस वीडियो से, ठीक है? चलिए, एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।